मैंने मेरी लाइफ में हर रिश्ते देखे, सगे, मामा, चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, फूफा। पर हकीकत ये है, ये सगे भाई बहन भी अपने नहीं है। ये सगे भाई बहन भी अपने नहीं है। ये भी एक दूसरे से इतनी कड़वाहट रखते हैं कि मैं तो ये समझता हूं कि हमें ये लोग लाइफ में क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे हमें ये लोग, जो खुद अपने भाई भाई का नहीं है, जो खुद अपनी बहन बहन के लिए, जो खुद अपने भाई बहन के पास अपने बच्चों की बुराई कर रही है, या खुद बच्चे अपनी मौसी की या मामा की, काका की, चाचा की बुराई कर रहे हैं अपने माता पिता के पास। वो क्या सिखा रहे हो अपने बच्चे को? किस किस लेवल पर ले जा रहे हो आप अपने बच्चे को? क्या सिखाना चाहते हो आप अपने बच्चे को? हाँ, यही आज आपके घर में आपके अंदर एकता नहीं है तो आप अपने बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उनके अंदर एकता रहेगी? नहीं रहेगी उनके अंदर एकता। जब तक आप एक दूसरे भाई भाई का नहीं है, या बहन बहन की नहीं है, माता पिता के अपने जो बच्चे हैं वो नहीं है, बुआ बुआ की नहीं है, बुआ फूफा की नहीं है, फूफा कोई भी रिश्ता अपना नहीं है, तो आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो? फिर आपके बच्चे जब झगड़ते हैं, आपके बच्चे जब अलग अलग होते हैं, तो आप उनके ऊपर ब्लेम डालते हो कि इसका स्वभाव ऐसा है। ये मतलब ही है, मतलब ही नहीं, आपने शुरू से उसके दिमाग में डाला। आपने कभी भी अपने बच्चों को यह नहीं बोला कि जा बाहर के इंसान की मदद कर, जा बाहर के इंसान की सहायता कर, जा उसे जरूरत है तो उसको समझ, उसकी जरूरतों को समझ। आपने अपनी जरूरतों के अनुसार अपने बच्चों को सिखाया है कि स्वार्थी बन, मतलबी बन, तू किसी के आगे अपना टाइम वेस्ट मत कर, तू तेरा काम को ज़्यादा प्रीफर, तू अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। नो डाउट, रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत, जब आपके पास पैसा है जब भी, मैं इस हकीकत को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर इसके साथ साथ में आप अपने बच्चों को सिखाइए। और ये नोटिस कर लेना, अगर आपका बच्चा किसी रिश्तेदार के काम का नहीं है तो आपके काम का बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो अब किसी रिश्तों को नहीं समझता, किसी व्यवहार को नहीं समझता, किसी प्रेम को नहीं समझता, तो वो, मानिए, यकीन करिए, जिस दिन आप उसके लायक नहीं रहोगे वो आपको भी नहीं समझेगा। वो आपको भी इतना ही व्यर्थ समझेगा कि जब आपने अपने रिश्तेदारों को अपनी लाइफ में इतना, जितना आपने व्यर्थ समझ रखा, उतना ही व्यर्थ समझेगा वो भी आपको। क्यों अपने बच्चों को इतना इनसिक्योर फील कराते हो रिश्तेदारों से? आप चल जाओगे, आपका समय कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। पीछे जिंदगी इन्हें जीनी है, जीने दीजिए ना आराम से। हाँ, भाइयों भाइयों में प्रेम बनाइए। आप खुद अपनी दुश्मनियां, या आप एक बहन या एक भाई या एक काका, एक चाचा, एक मामा, उनकी तरक्की या उनके बच्चों की तरक्की देखकर आप उनसे रिश्ता तोड़ने लगते हो। क्यों? क्या कारण है? वो भी तो बच्चे आपके हैं ना। आज अगर मैं अपने लिए बोलूं कि मैं अपने पापा का बेटा हूं, जैसे मैं अपने चाचा का बेटा हूं, वैसे मैं अपने मामा का बेटा हूं, वैसे अपनी मौसी का, बुआ का, सबका मैं बेटा हूं, मैं वैसे ही हूं। अब मेरी बुआ अगर मुझसे, और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा, उन बच्चों की सबसे बड़ी मूर्खता है, वो अपने माता पिता के चक्कर में अपने भाइयों से दुश्मनी बना लेते हैं। मैं बोलता हूं, अगर माता पिता से दुश्मनी तो भाई तो अपने हैं ना। अगर इन चीज़ों को इतना बारीकी से सोच लिया जाए कि मेरा सगा भाई जैसे मेरा सगा भाई, वैसे मेरी मौसी का, बुआ का, चाचा का, मामा का, काका का, जितने भी उनके बच्चे हैं या उनकी बच्चे हैं, वो भी मेरे भाई बहन हैं। अगर इतना समझ ले ना, तो दोस्तों ये जो पारिवारिक कलह है खत्म ही हो जाए। तो मैं बोलता हूँ, माता पिताओं ने जो अपना काम करना था कर लिया, जिम्मेदारी आपकी और मेरी बनती है कि हम अपने परिवार के अंदर प्रेम कैसे बढ़ाए। माता पिता ने जो गलती करी है वो आप और हम ना करें, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। हम किसी भी रिश्तेदार या उसके बच्चों को अपनी तरफ से तकलीफ ना पहुंचे, अपने जहां हम जिस मुकाम पर पहुंचे उसको लेकर उसको हमारे मुकाम को लेकर उसे इनसिक्योरिटी फील ना हो, उसे ऐसा ना लगे कि यार मैंने मेरे जीवन में कुछ नहीं करा, ये सोचकर वो आपसे नफरत करने लगे, तो धिक्कार है आपके ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आपकी तरक्की का जुनून आपने ही डाला है। तो इसे बंद करें, जितना हो सके उतना विनम्रता के साथ रहे, प्यार के साथ रहे। हमें किसी रिश्तेदार, किसी भाई को, किसी बहन को नीचा नहीं दिखाना है कि तेरे से ज़्यादा तरक्की मैंने करी है। अगर हो सकता है किसी टाइम समय उसका आएगा, वो भी उसी मुकाम पर पहुंचे। और भगवान से हर वक्त यही प्रार्थना करते रहे कि मेरा कोई भी रिश्तेदार या मेरा कोई भी वासुदेव कुटुंब, जैसे ये हमारे धर्म के अंदर स्लोगन दे रखा है, ये हमें श्लोक दे रखा है, वैसे अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज को माने कि मुझसे ज़्यादा वो तरक्की करे, क्योंकि वो मेरा परिवार है, वो मेरा अपना है। तो इन अपनों को समझे, इनसे विरोध ना करे, क्योंकि आगे चलकर, लास्ट में चलकर परिवार ही काम में आना है। तो इन लोगों को अपना दुश्मन ना समझे,
ठीक है, मतभेद है, मनभेद मत करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे किसी रिश्तेदार से मेरा मतभेद है तो मतभेद तक रखिए। अगर उसकी अच्छे वक्त में जाए ना जाए, पर बुरे वक्त में जाकर जरूर पूछिए। उसके बाद जाकर खड़े हुए उसको उसके कंधे पे हाथ रखिए, क्योंकि आपको लग रहा है वो उसके एटीट्यूड में, वो उसके घमंड में बैठा हुआ है, उससे बैठा रहना दीजिए। आप जाकर आगे झुक जाइए। और झुकने से जो बोलते हो ना कि झुकने से हमारा सम्मान, हमारे गौरव को ठेस पहुंचती है, ऐसा नहीं है। आप झुक जाओगे, आपका बड़प्पा नहीं रहेगा, इसमें आपका झुकाव किसी के प्रति बढ़ेगा तो उसके मन में आपके लिए प्रेम बढ़ेगा ना कहीं दिल के किसी कोने में उसके लिए आपका प्रेम कहीं ना कहीं झलक ही रहेगा। तो मेरा मानना है अपने किसी रिश्तेदार से, किसी भी चाचा मामा ताऊ, किसी के बच्चों से दुश्मनी ना रखे, क्योंकि ये परिवार में बढ़ रही है, परिवार खत्म हो रहे। और वैसे अभी तो आ गया है हम दो हमारे दो, कुछ समय वजह हम दो हमारा एक और आ चुका है। तो यही भाई, यही रिश्तेदार, यही सब कुछ काम में आने वाले, और इनसे रिश्ता बनाए रखे, चाहे आपकी तरक्की से वो जलते हो या कुछ भी होता हो। आप ये सोच लीजिए मन में, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा मामा है, चाचा है, इनसे मैं प्यार करता हूँ। और उनसे प्यार करते रहिए, उन्हें जिंदगी में हर वो प्रेम दीजिए जो वो डिजर्व करते हैं। उन्हें अपने माता पिता की जगह दे दीजिए, जो आपके चाचा मामा ताऊ वगैरह है, कितने भी खराब। अक्सर सुनो, मेरे मामा ने तो मेरी मम्मी की ये प्रॉपर्टी में हिस्सा लेगा, मेरे काका ने, मेरे चाऊ ने तो ये हिस्सा ले। अरे कुछ नहीं, जिसकी किस्मत में था जाने दीजिए ना। अगर वो उन्होंने ले लिया तो वो खुश है क्या? नहीं है ना। तो आप उन्हें खुश रखिए कि और ले जाओ, पर आप खुश हो। हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, और उनका हमेशा सम्मान करें। आपकी नहीं बनती उनसे नहीं बोलना, पर उनका कभी बुरा ना सोचे ना। परिवार के किसी सदस्य को रोके कि मेरी किसी से नहीं बन रही है तो आप मत बोलो। उन्हें हमेशा, शायद उनके बोलने से जीवन में आपके फिर वो इंसान आ जाए। तो किसी को नहीं रोकना, अपना जीवन आगे बढ़ाना है, किसी का बुरा नहीं करना। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको विदाउट अपने खुद के स्वार्थ के लिए किसी के बीच में गलत ना करे। हमेशा ये सोचे हर किसी का भला हो और भला करने की ही सोचे दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी एक्सपीरियंस के साथ।